मैं आज रात्रि में मेरी पंचायत के गांव नाम में खड़ा हुआ हूं, जिस जगह पर इन ग्रामीणों के साथ मिलकर के हमने 7 दिन की भूख हड़ताल की थी। उस जगह पर एक जीत मिली है, इन ग्रामीणों को जीत मिली है। यहां पर बरसों से ये रास्ता, जिस रास्ते पर आप खड़े हैं, यहां पर घुटने घुटने तक कीचड़ थी। आपको दिखाना चाहता हूं वो बेहंग में दृश्य। ये दीवार बन चुकी है, आप दिखाइए। ये पोखर का दृश्य देखिए आप। ये पोखर पूरी इस जगह जहां मैं खड़ा हूं, इस जगह पर पोखर थी, देखिए आप। और यहां घुटने घुटने तक कीचड़ था। ये ग्रामीण यहां पर खून के आंसू रो रहे थे। आज ये सीसी की सड़क बन चुकी है। ये कुंवर जगत सिंह जी के युग की देन है। विधायक जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? जिस जगह पर आप खड़े थे वो कीचड़ कीचड़ था, बहुत तगड़ा कीचड़ था साहब यहाँ पर। आप बहुत बढ़िया। ये रास्ता बंद था, बिल्कुल बिल्कुल 40 साल से बंद था। बहुत कितनी हमने सोचा ही नहीं साहब। देश की आजादी से पहले का रास्ता ये जैसा था वैसा ही था, ब्लॉक था, बिल्कुल ब्लॉक था साहब। लेकिन आज आप निकल सकते हैं। अरे साहब तो आनंद है कि साहब। ये कहा है इन्होंने, देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये सड़क मार्ग जिस पर खड़े हैं, निकल नहीं सकते थे नाम गांव के लोग। आज जिस रास्ते में पैदल नहीं जा सकते थे, आज वहाँ हमारे छोटे छोटे वाहन चल रहे हैं। सब बच्चे निकल रहे हैं। हाँ, सब बच्चे निकल रहे हैं। ये किसान यहाँ रहते हैं। बदलते हुए ग्रामीण परिवेश की जो तस्वीर है मैंने दिखाई है आपको। ये देखिए, ये सीधा सीसी मार्ग है, जिस जगह पर हमने यहाँ 7 दिन का प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था, भूख हड़ताल की थी। विधायक जी ने अपने दोनों सुपुत्र यहाँ भेजे थे, दोनों कुंवर साहब यहाँ आए थे। और यहाँ पर आज विधायक जी की कृपा से इस मेरी पंचायत के नाम गांव में ये सीसी की सड़क तैयार हो चुकी है। सीधी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ। आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ चल रहे हैं। इस जगह पर जहां मैं चल रहा हूं, यहां पर घुटने घुटने तक कीचड़ थी। और देखिए ये पोखर की दीवार, ये इतनी बड़ी दीवार लगाई है। और यहां पर ये पोखर है, ये पूरी पोखर इस रास्ते पर थी। इस रास्ते में जलाशय था। और आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा। आप बताइए मुझे, आप आगे आइए कैमरे को लेके। आप बताइए साहब, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर क्या स्थिति थी पहले? बहुत हालत खराब थी इस रोड पर, मतलब निकलना भी बहुत मुश्किल था। आज लोग बहुत खुशी की लहर उठी है, खुशी की लहर है। बहुत। तो ये सीधी तस्वीरें हैं मेरी पंचायत का गांव नाम। ये बदलते हुए ग्रामीण परिवेश की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए जहां पर, आगे लाइए कैमरे को आप। देखिए आप सीधा, आप बताइए मुझे केशा जी, आप बताइए, ये देखो जिस जगह आप खड़े हैं, ये जगह पर आप क्या था पहले? यह तो बहुत कीचड़ है साहब। रास्ता बंद था, बिल्कुल रास्ता बंद हो, कोई मंस नहीं, पशु नहीं, कोई वाहन ना निकला। गांव का आवागमन इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया। बिल्कुल बंद हो साहब, आवागमन अब चालू है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यहां से नाम गांव का रास्ता अरौदा के लिए जाता है। अरौदा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है। अभी इस रास्ते में कुछ काम शेष है। हमारे 11 लाख रुपए और बचे हुए हैं सेविंग के, वो भी यहां पर पीडब्ल्यू के लोगों को जल्दी ही लगाने पड़ेंगे। यहां मैं यही कहने आया हूं कि जो सेविंग का पैसा है वो भी लगाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ। अरे मैं खड़ा हूं, इसके पास ही हमारा धरना स्थल था। ये देखिए सीसी पर चल रहे हैं आप। यहाँ पर चल सकते थे आप? हाँ, अरे साहब यहाँ घोटो घोटो ज्यादा खर्चा है यहाँ बात। निकल सकता था कोई सवाल ही ना है साहब। कोई बिल्कुल बंद हो, आवागमन बंद था, आवागमन बिल्कुल बंद हो साहब। आइए आपको धरने वाली जगह की वो तस्वीर दिखाऊंगा मैं। देखिए ये जगह थी, आपको दिखाना चाहता हूं। दर्शक हैं, दुनिया भर के दर्शक मुझे देखते हैं। आप आइए आगे। इसी जगह पर देखिए आप, यही पेड़ थे, इसके नीचे यहां पर ही एक आशियाना लगा करके इन्हीं बरसातों के मौसम में पिछली बार हमने यहां 7 दिन की भूख हड़ताल की थी। यहीं पर रहते थे। देखिए आप, यहां पर इस गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी आकर के भजन कीर्तन किया करते थे और सरकार को अपील करते थे, विधायक जी को अपील करते थे कि हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक साहब, मेरी पंचायत के गांव में लोग, यहां पर निकलने का रास्ता नहीं है इनके लिए, यहां से आवागमन का रास्ता नहीं है। लोग जाते हैं शहर के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चे जाते हैं, बीमार आदमी जाता है, तकलीफ है। ये रास्ता आज बन गया, आप सुकून के दिन महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया साहब रास्ता बना। ये आपको मालूम है, धरना दिया था, कीर्तन चले थे, भजन चले थे, धरना दिया, कीर्तन चले, बहुत महिलाएं बहुत आती थी। हाँ, आती थी। तो ये पूरे गांव का एक सहयोग था, क्षेत्र के लोगों की आवाज थी। और मैं यहाँ पर 7 दिन तक लगातार रहा और विधायक जी ने, कुंवर जगत सिंह जी ने अपने दोनों सुपुत्रों को भेजा। आज ये रास्ता बन के तैयार है। आगे की तस्वीर दिखाते हैं, आइए। ये यहाँ पर रहते हैं,
इन्होंने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल हर 2-3 साल में नई बदलता था क्योंकि ये इनका घर पड़ता है और यहाँ पर आज ये सीसी सड़क इनके घर पर हो चुकी है। और बताइए आपका रास्ता कैसा बन गया? ऐसा बन गया साहब कि जैसे मतलब कोई खुशी है आपको? अरे खुशी तो बहुत अपार खुशी है, इससे ज्यादा खुशी पहले क्या था यहाँ? पहले इतना था कि मतलब निकलने की तो क्या चले, जहाँ देखना भी दुर्लभ था वहाँ। कीचड़ था? अरे कीचड़ों के साथ बच्चे स्कूल जाते थे? अरे कहाँ स्कूल जाने वाले कहाँ जा कैसे सके भाई, जाने मोटरसाइकिल का क्या हाल था? मोटरसाइकिल को 3 साल में मैं नहीं, हर साल तीसरी साल नहीं लेता था। ये मेरी पंचायत के लोग हैं जिनके लिए मैंने यहाँ काम किया इनके साथ मिल करके, और आज यहाँ जनता की जीत हुई है। इनके घर के लिए रास्ता देखिए, सीसी सड़क बन चुकी है। वहां आगे की तस्वीर दिखाते आइए। जब बरसात हो जाती थी वहां तो इस जगह पर मैं शरण लेता था और यहाँ पर गुमान जी का ये नोहरा बोलते हैं, इस जगह पर टीन के नीचे हम रहते थे जब बरसात भारी हो जाती थी और यहाँ निकलने का रास्ता नहीं था। यहाँ पर जो तहसीलदार आए थे वो इस कीचड़ में गिर गए थे, उनका पैंट बिगड़ गया था और यहाँ पर धरना हमारा बदस्तूर था। तमाम अधिकारियों की यहाँ परेड हुई, यहाँ ऐसी आए, एक्सचेन आए, इसके अलावा जयन एयन और तमाम जो यहाँ के रसूखदार अधिकारी हैं, नदबई के तहसीलदार, बीडीओ, उनके दौरे लगातार चलते रहे। मेडिकल की टीम भी आती थी, लेकिन हमने कहा कि जब तक ये सड़क मार्ग नहीं बनेगा, इसका ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, मुकेश फौजदार राजघराना यहाँ से नहीं खड़ा होगा। लेकिन आज ये सड़क बन चुकी है। आगे की तस्वीर दिखाते आइए। जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूं, आप दिखाइए चौराहे को, दिखाइए पूरा। ये यहां से बुढ़भारी की तरफ रास्ता जाता है, हंतरा की तरफ, ये हंतरा की तरफ रास्ता जाता है। देखिए इधर आप देखेंगे सीसी पूरा आवागमन में ये आ रहे हैं, गांव के ग्रामीण हैं। कैसा आप महसूस करते हो अभी सड़क पे? कीच खच्चा आ रहा प्ले अब कैसा है? अब तो पक्को है। पहले कैसा था? पहले वो कीच खच्चा अब सही है? सही है। ये नौजवान है गांव के, ये पूरा रास्ता जो जाता है इधर और ये गांव की तरफ जाता है। इस जगह, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, वहां बताइए नेताजी कैसा था यहाँ पर? अरे यहाँ साहब घुट कच्चा हुआ बाटन में, इस जगह पर निकल नहीं सकते थे। ये ग्रामीणों की आवाज है। यहाँ संघर्ष किया, यहाँ पर रहे हम लोग, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और सरकार ने सुनी, हमारे विधायक जी ने सुनी। आज यहाँ पर एक शानदार सीसी सड़क मार्ग इन गांव वालों के लिए सुचारू रूप से चालू हो गया है। आइए आगे की तस्वीर है। इधर गांव की तरफ रास्ता जाता है, ये छोटी गली है, इसमें कीचड़ ही कीचड़ था। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां पर घुटना घुटना कीचड़ था। आप बताइए कितना कीचड़ था बेटा यहाँ? इतना था। अब क्या हुआ? आपको पक्का है? साइकिल लेके घूमते हो? साइकिल लेके? अच्छा आप बताइए माता जी, आप बताइए, हंस रही हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? सही बताना। अच्छा लग रहा है। और पहले कैसा था? की चाहिए जमा। आपको विश्वास होता था कि मैं यहाँ पर साधु वाले कपड़े पहन के रहता था, भूखा भी रहा, कि ये सड़क बन जाएगी? आपको विश्वास था? विश्वास। लेकिन आज आपके घर पर बिल्कुल कीचड़ नहीं है और आप आ जा सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो ये माताजी हैं, इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है, खुशी है इनको। आइए सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीर देखिए आप, लगातार मैं वहीं से लेके आ रहा हूं आपको 450 मीटर की सीसी। ये 52 लाख का रोड हमने मंजूर कराया था। आप देखिए 52 लाख का रोड मंजूर था। अच्छा आपके घर, आपका तो घर आ गया। आप हाँ जी, इस यहाँ जो है ना ऐसी जगह थी कि यहाँ बिल्कुल नहीं निकल पाते थे, कीचड़ बहुत ज्यादा था, लेडीज पुरुष सभी परेशान थे। लेकिन रास्ता बदल गया। अब फिलहाल ऐसा हो गया है कि सभी आराम से आ जा सकते हैं। और अच्छा आपसे बात करेंगे, कैसा यहाँ पर सड़क मार्ग था पहले? बेकार। अब क्या, कहां से आप बाबू बन के आ रहे हैं? और का बाबूजी मजे करवा दिया तो उनने। शानदार तस्वीर। ये यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। बताइए आप, हेलमेट लगा के हमारे नौजवान भाई, पहले क्या स्थिति थी यार? पहले तो खर्चा था बहुत ज्यादा। अब आपको लगता है किसी शहर की कॉलोनी में जा रहे हैं? अब लगता है। तो बदलते ग्रामीण भारत की तस्वीर, कुंवर जगत सिंह जी को बारंबार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके अथक प्रयास और हमारी यहाँ पर जो आंदोलन था उसकी जीत हुई है। आज आपको लगता है कि हम इस एक जगह है जहां पहले रहते थे तो बड़ी उदासी थी, कीचड़ तो अच्छा घर के सामने, अच्छा लगता है? हाँ। खुशी है? खुशी है। आइए आगे की तस्वीर दिखाते हैं। मेरे सामने ये शख्स खड़े हैं, इनका ये घर है, सामने घर है। आपके घर कीचड़ था? हाँ बहुत ज्यादा। अब क्या है? बहुत परेशानी मिट गई एकदम। अब तो आप ऐसा लगता है जैसे शहर की कॉलोनी में हाँ, बिल्कुल। नाम गांव का सबसे अच्छा रोड है, बहुत बढ़िया सीसी रोड, मजबूत रोड, बहुत बढ़िया भैया, ठेकेदार ने बहुत बढ़िया बेचारे ने किया। तो ये अच्छा कार्य किया है। आगे की तस्वीर दिखा जाओ कुछ माता जी, जान दो, चलो हाँ चलो ठीक है, इधर आ जाओ। मेंबर साहब आप भी आओ। सब यहां से अभी 150 मीटर आगे तक सीसी है, दिखाइए आप। ये रास्ता पूरा, इस रास्ते पर कीचड़ था
और घुटने घुटने कीचड़ था। आप जहां खड़े हैं वहां कीचड़ था, कीचड़ हो साहब, पूरा कीचड़ था। हाँ। निकल नहीं सकते थे बहुत जोर को अन्ना जी की ना दुकान से? निकले पूरा। हमने तो 11 साल है गई। अब क्या, अब कैसा लगता है? अब तो ये लगे मुकेश ही मुकेश दिखे, हमने तो कोई दिखे ही ना है। का रुपया थोड़ दे रखे सरपंच ने। चलो, ये बात इन्होंने कही है। और आप इधर आइए। अब मैं विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, ये 52 लाख का जो पैसा हमने मंजूर कराया था उसमें इन्होंने 26% विलो में ये ठेका दिया, यानी कि 26% कम। वो ठेकेदार एक बड़े ठेकेदार थे, शायद उनको अपनी भीड़ बढ़ानी थी। और मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम जांच भी कराएंगे इस सड़क की। कल परसों यहां से सैंपल भी ले गए हैं लोग, लेकिन हम एक और सैंपल भरवाएंगे, क्योंकि गुणवत्ता को चेक कराना इस जनता का अधिकार है। और जो बिलों में लिया है करीब 11 साढ़े 11 लाख रुपए, ये ठेका डाउन लिया है, बिलों में लिया है, नीचे लिया है। 33.5 लाख में 52 लाख का काम किया है। तो सरकार के अधिकारियों ने, जो एक्शन बैठे हैं, जो ऐसी बैठे हैं, या जो भी रसूखदार अधिकारी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, और उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि देखो ये गली है, ये आम रास्ता है। इस दिखा दीजिए इसको आप, ये आम रास्ता है। और आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाइए आप। ये रास्ता, वही आऊंगा मैं, ये रास्ता यहां से करीब 100 मीटर 125 मीटर का है। और इस रास्ते में कीचड़ है। ये जॉइंट करने वाला रास्ता है, ये रास्ता जुड़ता है एससीसी में। और इन लोगों ने सरकार के पैसे बचाए हैं, अधिकारियों ने बचाए हैं, बिलों में ठेका दिया है, सरकार का फायदा किया है, और 11 लाख बचाए हैं। यानी कि 11 लाख वो नाम गांव के इसी सड़क में लगेंगे। तो उनसे कहना चाहता हूं जल्दी से जल्दी इस कार्य को करके, और जो 11 लाख रुपए और बचा है उसमें ये पूरा का पूरा जो मार्ग है वो सीसी होना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लोग बैठे हैं जिस जगह पर। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ बैठ सकते थे क्या ऐसे? ना बेटो, मैं कीचड़ है वो यार, तू मुकेश में मामा की छोरी को तू हम कि यहाँ पर हमारे गांव में बिल्कुल नाम गांव में पंचायत में हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, आसपास सब एक दूसरे को जानते हैं, परिचित हैं। और मेरी पंचायत है ये, मेरी पंचायत में सब लोग अपने मिलते हैं, ग्रामीण मिलते हैं। लेकिन देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप, ये बेटी है। अच्छा, ये रोड पहले कैसा था बेटा? कीचड़ वाला था। और अब कैसा बन गया? अब सही है, बहुत अच्छा। सही है। आपने हमारा धरना देखा था? कहाँ दिया था धरना? यहाँ पर जब धरना दिया था देखा था आपने? वहाँ दिया, हाँ वहाँ दिया था, उसमें दिया था, टंकी के पास दिया था ना। और अब रोड बन गया, कैसा लगता है आपको? अब बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेटी है, भारत की बेटी, छोटी बेटी है, इसके बड़े बड़े सपने हैं। क्या नाम है आपका? डिम्पल। ये डिम्पल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। पहले आप स्कूल जाते थे तो ये रास्ते में कीचड़ भरा रास्ता था, उसमें निकलते थे? बहुत मुश्किल मुश्किल से निकलते थे। लेकिन अब कैसा लगता है आपको स्कूल जाते हो जब? अब बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिम्पल बेटी है, और इसने कहा है कि ये रास्ता मुझे आने जाने में तकलीफ होती थी पहले, और अब तकलीफ नहीं होती है। विधायक जी, ये देखिए छोटी बेटी है, और आपकी ही विधानसभा के हम हैं। और आपको भली भांति ये मालूम है कि पिछली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 2023 का जो चुनाव था, उस चुनाव में जहां पर ये लोग खड़े हैं, इन लोगों ने आपको भारी मतदान दिया था। किसानों ने ही आपकी जीत कराई थी। किसान एकजुट हो गए थे, और पिछली सरकार के जो विधायक हैं उनको नेस्ताबूत कर दिया, उनको हरा दिया। यही वो किसान थे जिन्होंने आपको भर भर के वोट दिए, और आपने भी इन किसानों की बात सुनी, आपने भी नाम गांव के लोगों का रास्ता बनवा दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों से कि अभी जो 11 साढ़े 11 लाख रुपए बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी बरसातों के बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाए, एमबी आप ठेकेदार की भर दें, भरने के बाद जब आप इसका बिलिंग कर दें, क्लोजअप कर दें, उसके बाद जो हमारा बचा हुआ 11 साढ़े 11 लाख रुपए है वो इस गांव के लोगों को लगाएं। क्यों साहब? बिल्कुल लगाना चाहिए, बहुत रास्ता खराब है साहब, हम घुसे इनकी क्या मजाल नहीं लगाएंगे? क्या बात करते हो आप? मुकेश फौजदार राजघराना जो कहता है वही करता है। अधिकारी सरकार के नौकर हैं। आप क्या बात करते हो? नेता कौन है? जनता के सेवक। जनता का सेवक नेता होता है? बिल्कुल। वो अधिकारी सिविल सर्विस के लोग हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, डीएसपी हो। इनकी क्या मजाल? ये जनता के सेवक हैं, ये जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। हम लोग, आप लोग मालिक हैं, और हम लोग वोट देते हैं, वोट के द्वारा विधायक बनते हैं, और विधायकों से मिल करके जो विधायक ज्यादा वोट दे देते हैं उनकी सरकार बन जाती है। 200 विधायक है राजस्थान में, 200 विधायक है, तो उनमें से जो ज्यादा
बहुमत बीजेपी को मिल गया, तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। भाई भजन लाल जी कहाँ के हैं? हमारे नदवाई के हैं, अटारी के हैं। अटारी के। अब उनको 2.5 साल हो गया, 2.5 साल और 2.5 साल और बचा है। 2.5 साल और बचा है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल। अब 2.5-3 साल हो गए उनको। बढ़िया अपना आ रहे जा रहे, गिरिराज जी भी जाते हैं और हमारे जिले के हैं, भले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। और उन्होंने जो कार्य है भरतपुर के लिए तो कर ही रहे हैं, वो कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। भाई पेट तो घोटू को नपता ही है ना। बिल्कुल, भरतपुर देखे आए सब, काम चल रहा है भरतपुर, काम चल रहा है ना, बहुत जोर से। इसलिए। और फिर विधायक जी हमारे अपने हैं, विधायक जी हम अपने हैं, कुंवर जगत सिंह जी अपने ही हैं। बिल्कुल अपने, तभी तो ये रोड मंजूर हुआ है। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जनता का राज है, और जनता ने ही विधायक जी को जिताया, और जनता ने ही आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के चुनावों का भी आगाज हो चुका है, और यहां पर निकायों के भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। आप भरतपुर जिले के लोगों को सावधान रहना है, जो जनता के लिए काम करता है उसको वोट देना है। बिल्कुल, काम करता है उसके लिए वोट देना है, या ऐसे ही वोट दे देना है ना, पैसे नहीं वोट गिरेंगे। वोट आपका अमूल्य है। अच्छा, अब बताइए आप, 5 साल जो वोट दे देते हैं, सरपंच बन जाता है, हाँ साहब, या डायरेक्टर बन जाता है, या जिला परिषद बन जाता है, उसके बाद 5 साल तक राज करता है। बिल्कुल करता है। आप बताइए, हमारे पास तो कोई पद भी नहीं है। नहीं है साहब। बिना पद के, देखिए आप, बिना पद के हमने इस गांव की सेवा की है। कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करता है, सब आपने किया ऐसी। राजस्थान में शायद मैं एक इकलौता ऐसा नौजवान हूंगा जिन्होंने धरना दे करके, सरकार में प्रोटेस्ट करके, भूखा रह करके इन ग्रामीणों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया, सरकार के जो बेलगाम अधिकारी हैं उन तक पहुंचाया कि बेलगाम अधिकारियों, ग्रामीण लोग नरकीय जीवन नहीं जिएंगे। ग्रामीण लोग भारत की शान है। ये अधिकतर ग्रामीण लोग, भारत में 75% लोग रहते हैं किसान हैं, और किसानों से ही सरकारें बनती हैं। आज देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसमें किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और किसानों के लिए काम जो करता है वो भगवान होता है। भगवान होता है साहब, किसानों का काम करता है वो भगवान होता है। तो आज मुख्यमंत्री जी, आप बताइए। हाँ बताइए। तो तू भगवान बनो है, जनता की आवाज को बुलंद किया है। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक तो हत्या भैया, पर तय नहीं बनवा देनी। 11 साल कीचड़ में रहे हैं। सही बात है। 11 साल, 11 वर्ष खुले में कहूँ मैं तो हल्ला बोल के काऊ को कर्ज ना चाहिए। अरे भूख प्यास तुमने काटी, उन्हें किसी ने जबान से भी नहीं कही कि अधिकारी ने, सरपंच ने नहीं कही कि ये लोग खच्चा में मर रहे हैं। तुमने भूख प्यास काट के नहीं कही है। क्या कह रहे हैं? कोई देखने नहीं आया। मुकेश जी ने हमारी आवाज़ सुनी, इन्होंने हमारा साथ दिया, फिर इन्होंने सारा प्रशासन बुलाया, और आज ऐसा महसूस हो रहा, बहुत अच्छा। यहाँ पर जब धरना देते थे हमारे नेताजी, आप तो साथ रहते थे। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों की परेड कराई। हाँ, खूब परेड कराई, सब अधिकारी आ चुके हैं सामने। आते हैं, आते हैं सब आते। और अब मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र अपील है, कोई शब्द की अगर आपको ठेस पहुंचती है तो उसका कोई मुझ पे जवाब भी नहीं है, लेकिन जनता के काम करेंगे आप, आपकी ड्यूटी है। सरकार से आप मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, जनता टैक्स देती है, और उस टैक्स से सरकार चलती है। सरकार में विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, वो सब टैक्स की बदौलत चल रहे हैं, और जनता टैक्स देती है तभी सरकारें चल रही, नहीं सरकार फेल हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कि जो 26% विलो जो ठेका दिया गया है, मैं ठेकेदार साहब को भी कहना चाहता हूं, आपने जो गुणवत्ता का कार्य किया है, निश्चित तौर पर उसकी जो सैंपल भी भर गए हैं, उसकी और भी जांच कराएंगे, गुणवत्ता आपने कितनी की है, क्योंकि आपने हौसला हिम्मत करके 26% बिलों में ठेका लिया। तो मैं आपसे आज तक मिला नहीं ना, आपसे मैं कभी जानता कि आप कौन है। मैं अधिकारियों को कहता था कि गुणवत्ता के साथ कार्य करवाएं। आज मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों को, बिलों में इन्होंने ठेका लिया है 26%, 11 साढ़े 11 लाख बचता है। ये सड़क मार्ग देखिए आप, वो मोटरसाइकिल जा रही है, देख रहे हैं आप, कीचड़ में जा रही है। ये जो 11 साढ़े 11 लाख बचा है, इस कीचड़ में आपको जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। आज मैं इन ग्रामीणों के साथ एक शानदार सड़क मार्ग पर मुकेश फौजदार, राजघराना।